नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अर्थात ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पर आपका स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि जो राजस्थान एसआई और जो चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट को लेकर एग्जाम के पाठ्यक्रम के अनुसार हम लगातार जो है एक एक करके बिंदु यहाँ पर हिंदी व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण से पढ़ते जा रहे हैं। अंतिम कक्षा में हमने देखा कि वाक्य शुद्धि जो है वो किस किस प्रकार से अशुद्धियां आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती है और किस प्रकार से भलीभांति समझकर उनको ठीक करना है। तो भिन्न प्रकार की इसमें पद प्रयोग स्तर पर और वाक्य स्तर पर जो जो अशुद्धियां एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान आपको ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं, उनको किस प्रकार से जो है सरलतम तरीके से सही किया जा सकता है, तमाम उदाहरणों के माध्यम से मैंने यहाँ पर पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है आप उसे भलीभांति समझ पाए होंगे। तो आज मित्रों हम एक नए बिंदु की ओर अग्रसर है। जैसा कि थंबनेल के हिसाब से आप यहाँ पर जानकारी आपको प्राप्त हो पा रही होगी कि हम आज मुहावरे जो है पढ़ने जा रहे हैं। भाषा का एक ऐसा ये बिंदु रहता है जिसमें जिस किसी बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से अगर कहना है, हालांकि सरलतम तरीके से हम किसी बात को संप्रेषित करते हैं और अगले वाला समझ जाता है, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से, अत्यधिक तरीके से, अत्यधिक प्रभावमय तरीके से अगर कहना चाहे तो हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति अपने आप में एक ऐसा बिंदु है जिसको बार बार पढ़ना होता है। उसके अर्थ का, वाक्य में प्रयोग का आपको जानकारी होना आवश्यक है। खास तौर पर कम से कम मुहावरे के अर्थ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस मुहावरे में क्या अर्थ निकल कर सामने आ रहा है। जैसे कि एक मुहावरा होता है 9 2 11 होना। अब लगता तो इस प्रकार से है कि 9 2 11 कोई गणितीय संख्या है, लेकिन इसका अर्थ जो है एक प्रचलित, एक प्राचीन तरीके से इसको बताया गया है कि भाग जाना। 9 2 11 मतलब कि भाग जाना। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से उन गणितीय संख्याओं का प्रयोग भी एक किसी बात को व्यवस्थित तरीके से या प्रभावमय तरीके से कहने के लिए इस ऐसे शब्दों का प्रयोग कर एक इस मुहावरे का निर्माण किया गया है। मुहावरा अपने आप में वाक्यांश होता है और किस प्रकार से यह कार्य करता है, अपनी भाषा को एक प्रभावमय तरीके से प्रस्तुत करना है, आपको किसी बात को प्रभावी तरीके से कहने में आपका किस तरीके से जो है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा में एक नए बिंदु के साथ हम मिल रहे हैं। मुहावरे जिनकी प्रकृति को समझेंगे, इसका क्या अपनी उपयोगिता है हिंदी व्यवहारिक दृष्टिकोण से और ये किस तरीके से कार्य करता है, और तमाम ऐसे उदाहरण जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही उपयोगी रह सकते हैं, उन उदाहरणों को भी यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मुहावरों की प्रकृति को देखेंगे कि मुहावरा किस प्रकार से कार्य करता है, इसके क्या लक्षण है, किस किस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं, और मुहावरा अपने आप में भाषा की संबद्धता को लेकर इसका क्या प्रभाव है। तो इन सभी बातों को लेकर आज अपन बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मुहावरे को लेकर आज इस नए बिंदु को लेकर हम प्रयासरत रहेंगे कि इसको बेहतरीन तरीके से जो है वो मित्रों समझ पाए। तो लीजिए प्रयास करते हैं आज के इस नए बिंदु का। यह है मुहावरा। मुहावरे को लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मुहावरा। मुहावरा एक ऐसा विशेष वाक्यांश होता है, ध्यान रहे, मुहावरा अपने आप में क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। ध्यान रहे, मुहावरा वाक्य का अंश, वाक्यांश रहता है और लोकोक्ति अपने आप में परिपूर्ण होती है। लोकोक्ति परिपूर्ण रहेगी और वाक्यांश जो है हमेशा एक, जो मुहावरा जो है वो हमेशा एक वाक्य का अंश जो है वो मात्र रहता है। इन दोनों में यदि हम फर्क कर पाए तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान रहे, मुहावरे और लोकोक्ति में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गई उक्ति और मुहावरा अपने आप में सिर्फ एक वाक्यांश रहता है जो किसी बात को प्रभावी तरीके से कहने में आपके लिए सहायता करता है। ठीक है, जिसका प्रयोग भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली और सुंदर बनाता है। ये क्या करेगा कि आपकी भाषा को प्रभावशाली बनाएगा और आपकी बात को बेहतरीन तरीके से कहने में, संप्रेषित करने में आपकी जो है वो सहायता करेगा। ये मुहावरे का मुख्य कार्य रहता है भाषा के दृष्टिकोण से। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में रोचकता, चातुर्य और व्यंग्य का पुट आ जाता है। मतलब कि आप व्यंग्यात्मक तरीके से भी कह सकते हैं या भाषा में रोचकता, चातुर्यता लाने के लिए भी आपके लिए ये कार्य कर सकता है। ये इसकी विशेष जो है वो विशेषताएं रहती है।
जिससे संवाद अधिक प्रभावपूर्ण बनता है। देखिए, संवाद, आप जो भी बात कह रहे हैं, जो भी संवाद कर रहे हैं, जो डायलॉग्स आप करना चाह रहे हैं, जो बात को बड़े ही तरीके से रोचक ढंग से आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी आपके जो मुहावरे हैं वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। जहां तक हम कहते हैं ना कई बार कि मुहावरेबाज भाषा का प्रयोग किया गया, तो बात को बड़ी रोचकता से, व्यंग्य के पुट से बताना, या भाषा की अभिव्यक्ति को थोड़ा सा रोचक तरीके से प्रस्तुत करने में मुहावरा हमेशा आपकी सहायता करता है। ये मुहावरे की मुख्य प्रकृति रहती है। प्राय मुहावरे में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है। क्रिया का क्या होता है? सामान्य। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई भी मुहावरा होगा, उस मुहावरे में देखना, वो सबसे पहले तो वो वाक्यांश है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से वाक्य नहीं होगा, सिर्फ एक वाक्य का अंश होगा। जैसे कि 9 2 11 होना, ना को चने चबाना, ईट से ईट बजाना, इस प्रकार की बात होगी। मतलब कि क्रिया की भावना जो है, क्रिया का रूप जो है, वहां पर मुहावरे के अंत में आपको नजर आएगा। अगर वो क्रियात्मक भाव वहां पर है तो वो कहीं ना कहीं मुहावरा है। इस बात को भलीभांति यहां पर पहचानने का प्रयास करना। मुहावरे में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है। ये वाक्यांश अपने शब्दार्थ से भिन्न विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं, और एक जो शब्द के अंश है उससे एक विशेष अर्थ, एक दूसरा अर्थ निकलकर सामने आता है। उदाहरण स्वरूप एक कुछ उदाहरण है जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि उदाहरण किस प्रकार से होते हैं। नाको चने चबाना, अत्यधिक कठिनाई झेलना। मतलब कि नाक को चने चबाना, मतलब कि नाक से चने चबाना, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि अब अत्यधिक कठिनाई झेलना हो सकता है। फिर दांतों तले युद्ध दबाना, अत्यधिक आश्चर्य होना। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मुहावरे हैं और मुहावरों को अपन समझ पा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और उपयुक्त परिभाषा में उदाहरणों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। अब देखिए, अब हम मुहावरों की कुछ परिभाषाओं के माध्यम से मुहावरे की कुछ विशेषताओं को यहां पर प्रकट करना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे किस प्रकार से जो है वो मुहावरा कार्य करता है, मुहावरे की अपनी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सेंस के, उसको लेकर बात करेंगे कि इनका शाब्दिक अर्थ नहीं, अभी तो सांकेतिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। मतलब एक संकेतमय अर्थ के ये यहां पर कोई ये बात बताने का प्रयास कर रहा है। इस मुहावरे के माध्यम से वो बात जो निकलकर साथ में हमने आ रही है, किसी बात को पुष्ट करने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, ये इसका विशेष अर्थ रहता है, ठीक है ना। जैसे कि आगे मुहावरा वाक्यांश होते हैं। यह न तो एक या दो शब्द होते हैं, न पूरा वाक्य, बल्कि वाक्यांश होते हैं। मतलब कि एक या दो शब्द होते हैं और पूरा वाक्य न होकर केवल एक वाक्यांश का रूप ही धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोई भी मुहावरा है और उसके स्थान पर मुहावरे में जो शब्द उपयुक्त किए हुए हैं, उन शब्दों की जगह यदि आप पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आप उसमें ये प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे पानी पानी होना। अब ये पानी पानी होना, तो पानी का अर्थ इज्जत से है यहां पर, ठीक है ना। लज्जित हो जाना, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाना, पानी पानी हो जाना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पे अगर पानी की जगह समानार्थी शब्द का प्रयोग करोगे तो नहीं चलेगा। ये इसकी मुख्य विशेषताएं रहती है मुहावरे की। जो शब्द है वही शब्द जो है, जो प्रचलित शब्द है, जो भी प्रचलित शब्द मुहावरे के लिए प्रयोग किया गया है, वही शब्द जो है यहां पर रहेगा। पानी पानी होना के बदले नींद नहीं होना, जैसे कि नीर नीर होना, नीर नीर होना, ठीक है ना। ये नीर नीर होना नहीं हो सकता, नीर नीर होना प्रयोग गलत है, ठीक है ना। पानी के बदले आप नीर नीर होना नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उस मुहावरे का जो है अर्थ वो बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा और हास्यास्पद मामला होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। ये अलग ही रह जाएगा, इसका तुक ही नहीं मिलेगा। तो पानी पानी की जगह नीर नीर शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते। यह अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य पर आश्रित होता है। ध्यान रखें कि इसके लिए कोई ना कोई वाक्य रहेगा, तभी अपना अर्थ ये मुख्य रूप से आपके सामने अभिव्यक्त कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी, देख लें, देख लें इसे, इनको भी देख लें एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। फिर हम कुछ
तो ये हम यहां पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने समझा कि मुहावरा किस तरीके से कार्य करता है, मुहावरे का अपना क्या कार्य है, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से हिंदी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से मुहावरा किस तरह से प्रयोग में किया जाता है, ठीक है ना। और मुहावरा किस हिसाब से होता है, मुहावरे की पहचान क्या है, कि किस हिसाब से जो है आप इस मुहावरे की पहचान कर सकते हैं, लोकोक्ति में और मुहावरे में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने बताने का प्रयास किया। लेकिन हम आगे जब भी लोकोक्तियां पढ़ेंगे तो लोकोक्ति में ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। तो लीजिए अब हम कुछ ऐसे उदाहरण जो मुहावरा दृष्टिकोण इस बिंदु से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से ऐसे मुहावरे हैं जो वाकई में हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, उन तमाम उदाहरणों को, मुहावरों के तमाम उदाहरणों को यहां पर देखकर पुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है मुहावरों के अर्थ जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना है कि इन मुहावरों के अर्थों को और वाक्य के प्रयोग में भी आपको ध्यान रखते हुए इनको वाक्य में प्रयोग करके अभ्यास करने का प्रयास करना है। अब देखिए आपके सामने है मुहावरा अगर मगर करना। अगर मगर करना, अगर मगर करना मतलब कि या तो कह सकते हैं कि बहाना बनाना, बहाना बनाना, या फिर किसी बात को लेकर टालम टोल कर, टालम टोल कर, इस तरीके से भी इसको हम कह सकते हैं। फिर अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना, जब किसी वस्तु कोई नहीं मिलती है तो उससे विरक्त कर देता है कि ये खराब है, ये अंगूर खट्टे, जब कोई चीज प्राप्त ना हो तो, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जब किसी चीज, जब किसी वस्तु डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, किसी वस्तु के न मिलने पर, किसी वस्तु के न मिलने पर विरक्त होना, विरक्त हो जाना, उसी को बुरा कर देना, ठीक है। फिर है अंतिम घड़ियां गिरना या अंतिम घड़ी आना, अंतिम घड़ियां चल रही है मतलब कि हम मौत के नजदीक हैं। इस बात को जब कोई मरणासन अवस्था में, जो मरने के समीप है, तो वह कहेंगे इसकी अंतिम घड़ियां है या अंतिम घड़ियों के निकट चल रहा है वो। तो ये मुहावरा उस बात को यहां पर अधिक प्रभावशाली ढंग से कहने में आपके लिए सहायता कर रहा है, ठीक है ना। तो अंतिम घड़ियां गिनना या अंतिम घड़ियां आना मतलब कि मृत्यु के समीप होना, मृत्यु के समीप होना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी है ये मतलब कि एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। फिर है अड्डा जमाना, तो कहते हैं ना इन लोगों ने तो यहां पर अपना अड्डा जमाना है, अड्डा जमा दिया है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि नित्य रहने लगना, मतलब कि वहां पर ही दिखना, नित्य रहने लगना, नित्य रहने लगना। इसका अर्थ क्या होगा कि अड्डा जमाना, इस जो आदमी लगातार एक ही जगह पर दिखता है या लगातार वहीं पर नजर आता है, वहीं पर दिखता है वो, तो उसके लिए एक मुहावरा है कि जितना यहाँ पे अड्डा जमा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बात को यहाँ पर पुष्ट कर सकते हैं। ये मुहावरा इस बात को अत्यधिक पुष्ट तरीके से कहने में सहयोग करता है। अपना अपना राग लपना, मतलब कि किसी की न सुनना, किसी की न सुनना, केवल अपनी अपनी बात को, अलग अपनी अपनी बात करना, कोई किसी की नहीं सुनता, बस अपना अपना कोई कार्य कर रहा है। अलाउद्दीन का चिराग आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक वस्तु, आश्चर्यजनक वस्तु। फिर है आंखें चार होना। अब देखो पहले आंखें चार होना और आंखों में धूल झोंकना, दोनों अलग अलग मुहावरे हैं यहाँ पर। तो आंखें चार होना का मतलब होगा आमना सामना होना। यहां पर मैं लिख देता हूं, आंखें चार होना, आंखें चार होना मीन्स आमने सामने होना, आमने सामने होना। फिर है
आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना मीन्स धोखा देना, धोखा देना। नेक्स्ट है अनुनय विनय करना मीन्स प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। फिर है आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना मतलब किसी निर्दोष पर, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। इस तरीके से इन उदाहरणों को हम देख सकते हैं जो आपकी वाकई में प्रत्येक विषयों के दौरान इसके अर्थों को याद रखना है, ताकि और लगातार अभ्यास करना है, पढ़ते रहना है, तब जाकर ही आप इन मुहावरों से संबंधित प्रश्नों को सही कर सकते हैं। देख लें इसे, आगे चलते हैं। इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपके लिए वाकई में अच्छे रह सकते हैं एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं। आकाश के तारे तोड़ना। अब है आकाश के तारे तोड़ना अर्थात असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना मीन्स असंभव कार्य करना। आकाश के कोई तारे तोड़ सकता है क्या? नहीं। तो आकाश के तारे तोड़ना अपने आप में विशेष रहता है। तो आकाश के तारे तोड़ना कोई तोड़ नहीं सकता, अर्थात असंभव कार्य करना, अर्थात असंभव कार्य करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने आपे में न रहना। आपे में न रहना, ठीक है। नेक्स्ट है तो आपे में न रहना मतलब कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रुद्ध हो जाता है, या कह सकते हैं कि बहुत अधिक जो है जिस समय गुस्से में है, तो उसके लिए शब्द है कि वो आपे में नहीं था। आपे में नहीं रहना अर्थात बहुत क्रुद्ध हो जाना, बहुत क्रुद्ध होना, बहुत क्रुद्ध होना। ओके, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मीन्स, आड़े हाथों लेना मीन्स खरी खरी सुनाना। किसी को अपन दो बातें सुनाते हैं तो उसके मैंने उसको आड़े हाथों ले लिया, मतलब कि कुछ कहना, कोई आलम्बन देना, ठीक है ना, उससे कोई शिकायत करना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो खरी खरी सुनाना, खरी खरी सुनाना। फिर है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप निकला, कोई व्यक्ति समीप रहकर, हमारे समीप रहता है और समीप रहते हुए हमारा विश्वास जीतने के पश्चात यदि में कोई धोखा दे तो हम उसे क्या कहेंगे? आस्तीन का सांप। मीन्स मित्र बनकर, मित्र बनकर हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति, हानि पहुंचाने वाला, चाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है इस हाथ लेना उस हाथ देना, ठीक है ना। इस हाथ देना उस हाथ लेना मीन्स हाथों हाथ जो है रिजल्ट, परिणाम मिल जाए, तो कह सकते हैं कि तत्काल फल देना, तत्काल फल देना या मिलना, तत्काल फल मिलना, तत्काल फल मिलना, इसे ये कह सकते हैं हम। फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो दुष्टता का जवाब, दुष्टता का जवाब दुगुनी दुष्टता से देना, दुगुनी दुष्टता से देना, दुष्टता का जवाब दुगुनी दुष्टता से देना।
नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, मीन्स विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना, ध्यान रखें, विपरीत कार्य करना। फिर है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब कि सब एक जैसे, ठीक है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मीन्स एक जैसे। फिर है और छोर न मिलना, मतलब कि भेद का पता न चलना, भेद का पता न चलना। नेक्स्ट है ऑन दी खोपड़ी, मतलब कि उल्टी बुद्धि, उल्टी बुद्धि। नेक्स्ट है कंठ का हार, कंठ का हार यानी अत्यधिक प्रिय या बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट है कलई खुलना, यानी भेद खुल जाना, भेद खुल जाना, पर्दाफाश होना, भेद खुल जाना। नेक्स्ट है कपोल कल्पित होना, यानी मन गणंत होना, मन गणंत होना। इस तरीके से इसको देख सकते हैं, कपोल कल्पित होना, मन गणंत होना। तो आकाश के तारे तोड़ लेना, असंभव कार्य करना, बहुत आपे में रहना, बहुत क्रूध होना, आधे आते लेना, खरी खरी सुनाना, आस्तीन का सांप, मित्र बनकर हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति। इस तरह से देख सकते हैं, इस रात देना, उस रात देना, तत्काल फल मिलना, ईट का जवाब पत्थर से देना, दुष्टता का जवाब दुगुनी दुष्टता से देना, उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक जैसे, और छोड़ न मिलना, भेद का पता न चलना, औंधी खोपड़ी, उल्टी बुद्धि, कंठ का हार, बहुत प्रिय होना, कलई खुलना, भेद खुल जाना, और कपोल कल्पित होना, मन गणंत होना। इस तरीके से हम देख सकते हैं, इनको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों को यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहतरीन लगे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना, क्या होगा, बहुत दुखी होना, बहुत दुखी होना। फिर नेक्स्ट है काटो तो खून नहीं, मीन्स अत्यधिक डरना, अत्यधिक डर, घबराहट, बेचैनी, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, इसके लिए जब कोई ऐसी चीज हो जाए कि जो आपने कभी सोचा ना हो, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि काटो तो खून नहीं, इसमें ऐसा हो गया तो अत्यधिक डर जाना, घबराना, बेचैनी हो जाना। ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना, कल्पनाओं में, कल्पनाओं में सफलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट है काठ का उल्लू, यानी अत्यधिक मूर्ख या अत्यंत मूर्ख, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति।
काफूर हो जाना, गायब हो जाना। काफूर हो जाना मीन्स गायब हो जाना। नेक्स्ट है किसी के आगे पानी बढ़ना, मतलब कि किसी के आगे पानी बढ़ना मतलब कि फीका पड़ जाना उसके सामने आपकी जो स्तर है वो कम होना, फीका पड़ना। फिर है कोल्हू का बेल, कोल्हू का बैल होना मतलब कि कार्य करते रहना, कंटिन्यू, ठीक है ना, निरंतर कार्य करते रहना, निरंतर कार्य करना, कोल्हू का बैल हो जाना। नेक्स्ट है कालीक फोतना, कालीक फोतना मीन्स बदनाम करना, इसने मेरे नाम पर कालीक पोत दी, ठीक है ना, बदनाम करना। इस तरीके से ये बदनाम करने की बात को बेहतरीन तरीके से कहने के लिए ये मुहावरा रहता है, ठीक है ना, उस बात को विशेष तरीके से कहना। किसी के घर में आग लगाकर अपने हाथ सेकना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों को हानि पहुंचाना। कुएं में भांग पड़ना, अब कुआ मतलब कि इस बात को देखोगे यहां पर किस तरह से कहा गया है, कुएं में भांग पड़ना मतलब गांव में क्या होता है कि पानी का संसाधन पहले प्राचीन समय में कुआ ही रहता था। अगर उस कुएं में जैसी स्थिति होगी, जैसा पानी होगा, खारा होगा, मीठा हो गया और भी कोई पदार्थ मिला दिया गया होगा, तो पूरा गांव उससे जो है उसका अगर सेवन करेगा तो उसका प्रभाव, पानी का प्रभाव जो है पड़ना ही पड़ना है। तो अगर कुएं में भांग पड़ गई तो मीन्स पूरे गांव की बुद्धि जो है वो और फिर जाना, घूम जाना, नशे में हो जाना, ठीक है ना। तो जब सबकी मति एक जैसी हो जाए या सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसके लिए ये मुहावरा रहता है, इस बात को अत्यधिक विशेष तरीके से कहने के लिए कुएं में भांग पड़ जाना, ठीक है, मतलब कि सबकी मति मारी जाना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर नेक्स्ट है किसी किसी खेती की मूल्य न समझना, मतलब कि किसी भी इंसान को किसी प्रकार का कोई तवज्जो देना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बहुत तुच्छ समझना, बहुत तुच्छ, बहुत तुच्छ। फिर कोरा जवाब देना, कोरी कोरी बात कर मतलब कि साफ इनकार कर देना, ठीक है ना, कोरा जवाब देना मीन्स साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। फिर है नेक्स्ट साफ इनकार करना, खालाजी का घर मतलब कि आसान काम, आसान काम। इस तरीके से ये कुछ और विशेष मुहावरे हैं और इनके अर्थ हैं, देख लें इनको, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये, देख लें इन्हें। इस प्रकार से मित्रों ये कुछ देखे हमने उदाहरण, आगे चलते हैं। और खटाई में डालना, ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, वो निर्णय हम नहीं ले पाते तो कहते हैं कि मामला खटाई में पड़ गया। इस एग्जाम के परिणाम आने थे और ये परिणाम जो है या तो किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा हो जाती है, कोई नकल करने वाले लोग जो है वो अत्यधिक उग्र हो जाते हैं, उनका रिजल्ट लेट हो जाता है, तो मामला खटाई में पड़ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, आयोग कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो इस बात को विशेष तौर से इस मुहावरे के द्वारा हम प्रभावमय तरीके से कह सकते हैं। तो खटाई में डालना
मीन्स कोई निर्णय न ले पाना, कोई निर्णय न ले पाना। नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना, मतलब गुप्त रूप से, गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना। नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना मतलब कि, इसको देखते हैं एक बार, खुशामदी टट्टू। खुशामदी टट्टू मीन्स चापलूसी करने वाला व्यक्ति, चापलूसी करने वाला व्यक्ति। खेद रहना यानी युद्ध में मारे जाना। ध्यान रखना ये बहुत ही विशेष है ये उदाहरण, खेद रहना युद्ध में मारे जाना, युद्ध में मारे जाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, भूली बातों को, भूली बातों को फिर याद करना, फिर याद करना। फिर है गहरा पेट, गहरा पेट यानी अधिक माल हजम करने वाला व्यक्ति, अधिक माल हजम करने वाला। फिर है गांठ पूरा, मतलब कि जिसकी गांठ का पूरा हो, जिसके पास में सब कुछ हो, उसे हम कहेंगे कि गांठ का पूरा मतलब कि धनी व्यक्ति, ठीक है ना, धनी व्यक्ति, या सिर्फ अपन धनी लिख दें तो भी काफी रहेगा। फिर गंगा नहाना मैंने निश्चित होना, निश्चिंत होना, कोई चिंता ना होना। फिर है गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना मतलब कि बना बनाया काम, बना बनाया काम बिगाड़ देना। फिर नेक्स्ट है गाल बजाना, मतलब कि व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। फिर यहां पे बचा ये ख्याली पुलाव पकाना, मतलब कि कोरी कल्पनाओं में डूबे रहना, केवल कल्पनाओं में, पूरी कल्पनाओं में डूबे रहना। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देख लेने बहुत ही व्यवस्थित और अच्छे से उदाहरण है जो आपकी कहीं ना कहीं जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना यानी संक्षेप में अधिक कह देना, अधिक कह देना। संक्षेप में अधिक कह देना, या अपन कह सकते हैं कि
संक्षेप में बहुत कुछ कह देना, बहुत कुछ कह देना। फिर है घर घर मटियारे चूल्हे, घर घर मटियारे चूल्हे मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कष्ट होना, अलग अलग कष्ट होना। फिर नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना, ठीक है ना, ये तो कोई गहरी नींद में होता है तो उसे कहते हैं घोड़े बेच के सो गया है, तो ठीक है ना, तो वो घोड़े बेच के सोने का मतलब ये है कि गहरी नींद में सोना। इस बात को पुष्ट करने के लिए गहरी नींद में सोना। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना मीन्स खुशी मनाना, खुशी मनाना। नेक्स्ट है चांदी होना यानी लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। चांदी का जूता मीन्स रिश्वत, क्या कह सकते हैं, घूस, घूस भी कहते हैं रिश्वत को। चिकना घड़ा मतलब कि बेअसर, कोई कुछ भी कहो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसे कहते हैं चिकना घड़ा, बेअसर। डोर में पोम मीन्स खोखला, खोखलापन। तारे गिरना नहीं, तारे गिनना, ठीक है ना, तारे गिनना मतलब कि व्यग्रता से, व्यग्रता से किसी की प्रतीक्षा करना, किसी की प्रतीक्षा करना। फिर है तूती बोलना मतलब कि प्रभाव होना। हम कई बार कहते हैं कि जो उस समय, जिस समय वो अधिकारी थे तो उनकी तूती बोलती थी, ठीक है ना, तो मतलब कि उनकी उस समय उनका प्रभाव था, ठीक है ना। तिलांजलि देना मतलब त्याग देना, किसी चीज को हम त्याग देते हैं कि आज से मैं ये नहीं करूंगा, तो उसके लिए तिलांजलि देना हो सकता है। त्याग देना। फिर नेक्स्ट है तिल का ताड़ करना यानी छोटी बात को बड़ी करना, छोटी बात को बड़ी कर देना, छोटी बात को बड़ी कर देना। इस तरीके से देख सकते हैं वैसे ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनको बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिया चरित्र खेलना, त्रिया चरित्र खेलना मतलब कि धोखे से, धोखे से, धोखे से काम निकालना, धोखे से काम निकालना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होना, हैरान होना। नेक्स्ट है दाल भात में मुचलसन मतलब कि व्यर्थ का हस्तक्षेप, व्यर्थ का हस्तक्षेप। दिन फिरना मीन्स भाग्य पलटना, भाग्य पलटना।
फिर है 2 दिन का मेहमान, मृत्यु के निकट होना, मृत्यु के निकट होना। नेक्स्ट है धरती पर पांव न पड़ना, मीन्स अभिमान में रहना, अभिमान में रहना। नेक्स्ट है धूप में बाल सफेद न करना, मीन्स बहुत अनुभव होना, बहुत अनुभव होना। नदी नाव संयोग, मीन्स कठिनता से संयोग बनता है, कठिनता से संयोग बनता है। फिर यह नमक हलाल करना, मतलब कि विश्वास पर खरा उतरना, विश्वास पर खरे उतरना, नमक हलाल करना। कई बार ये जो है मुहावरा पूछा जा सकता है और इसके अर्थ तक पहुंचने में आपको कहीं ना कहीं कठिनाई आ सकती है, इसलिए इसको पढ़ना विशेष तौर से जरूरी है। नादिरशाही, नादिरशाही यानी मनमाने अत्याचार, नादिरशाही एक शासक हुआ है मुगल, मनमाने अत्याचार। नेक्स्ट है 99 के फेर में पड़ना, मतलब धन संग्रह करना, धन संग्रह के चक्कर में पड़ना। नेक्स्ट है पहाड़ टूट पड़ना, यानी भारी कष्ट पड़ना, भारी कष्ट पड़ना। पानी का बुलबुला यानी क्षणिक जीवन, क्षणिक जीवन। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं धोखे से काम निकालना, हैरान होना, व्यर्थ का हस्तक्षेप, भाग्य पलटना, मृत्यु के निकट होना, अभिमान में रहना, बहुत अनुभव होना, कठिनता से संयोग बनता है, विश्वास पर खरा उतरना, मनमाने अत्याचार, धन संग्रह के चक्कर में पड़ना, भारी कष्ट पड़ना, क्षणिक जीवन। ठीक, देख ले इसे, प्यार चलता है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और, पानी पानी होना। अब देखिए क्या है पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब कि लज्जित होना, सही नहीं बैठेगा ये कलर तो, लज्जित होना, लज्जित होना। फिर नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना, मतलब कम उम्र में कोई चालाक हो जाता है तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, पेट में दाढ़ी होना, मतलब कि सिर्फ ये लिख दे आप कि बहुत चालाक होना, बहुत बहुत चालाक होना। पेट में चूहे दौड़ना, सीधी सी बात है, भूख लगना, भूख लगना, पोबारा होना, खूब मौज करना, खूब मौज करना, खूब मौज करना।
बल्लियों उछलना, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। बगुला भगत, बगुला भगत। पाखंडी, पाखंडी या कपटी व्यक्ति। ठीक है, फिर बाग बाग होना यानी प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। बहती गंगा में हाथ धोना, वो लाभ उठाना, वो लाभ उठाना, उठाना जिसका सभी लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, भानुमति का पिटारा, ध्यान रखना कि भानुमति एक जादूगरनी थी और उसके पास में आश्चर्यजनक वस्तुओं का संग्रह रहता था। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं कि भानुमति का पिटारा, मतलब कि आश्चर्यजनक वस्तुओं का संग्रह। आश्चर्यजनक वस्तु, संग्रह। वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। फिर मिजाज गर्म होना यानी चिड़चिड़ा होना, यानी चिड़चिड़ा होना। चिड़चिड़ा होना। फिर है मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, रिश्वत देना। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। लज्जित होना, बहुत चालाक होना, भूख लगना, खूब मौज करना, प्रसन्न होना, पाखंडी या कपटी व्यक्ति। प्रसन्न होना वो लाभ उठाना जिसका सभी लाभ उठा रहे हैं, आश्चर्यजनक वस्तु का संग्रह, चिड़चिड़ा होना, रिश्वत देना। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, रंगा सियार होना। रंगा सियार होना मतलब कि धोखेबाज व्यक्ति, धोखेबाज। फिर है लंगोटिया यार है ना, परम मित्र, परम मित्र, या कह सकते हैं बाल मित्र, बाल मित्र। ठीक है ना, या बचपन का मित्र भी कह सकते हैं, बचपन का मित्र। नेक्स्ट है श्रीगणेश करना, किसी भी कार्य को ऊपर आरंभ करते हैं उसको, तो उसके लिए क्या शब्द यूज होता है कि श्रीगणेश कर देते हैं इसका। ठीक है ना, आरंभ करना, आरंभ करना। नेक्स्ट है शेख चिल्ली के इरादे, मतलब कि हवाई योजनाएं। ऐसी कोई पर्सनैलिटी रही है, हवाई बातें करना, हवाई योजनाएं। ठीक है ना, सूरज को दीपक दिखाना, जो स्वयं प्रसिद्ध हो, जो स्वयं प्रसिद्ध हो, उसके विषय में कुछ कहना, उसके विषय में कुछ कहना। उसको तो दुनिया जानती है, उसके बारे में, उसके बारे में क्या कहना। ठीक है ना, हवा हो जाना, गायब हो जाना। हथेली पर सरसों जमाना, कम समय में अत्यधिक कार्य करना।
या अपन कह सकते हैं कि अधिक कार्य करना, अधिक कार्य करना। हाथ को हाथ न सूझना मीन्स घना अंधेरा होना, घना अंधेरा होना। होम करते हाथ जलना, उपकार करने से उपकारी का अपमान होना। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये यहां पर कुछ और बेहतरीन उदाहरण है जो मुहावरों के दृष्टिकोण से, इस बिंदु के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकते हैं। देख लें इसे। इस तरह से मित्रों ये तमाम उदाहरण और मुहावरों की पहचान, किस तरह से मुहावरे कार्य करते हैं, इनकी अपनी क्या प्रकृति रहती है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया। और इस तरह से तमाम उदाहरणों के माध्यम से हमने आज जो है यहां पर मुहावरे संबंधी इस टॉपिक को जो है क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको आज का यह बिंदु विशेष लगा होगा। आपको भी इसी प्रकार के तमाम उदाहरणों को और भी अच्छे से पढ़ना है, अभ्यास करना है, उनके अर्थ तक पहुंचना है और ये देखना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पर तमाम उदाहरण आपके समक्ष पुष्ट कर आप तक प्रस्तुत कर इस मुहावरे नामक बिंदु को मैंने पुष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप इसे भलीभांति समझ पा रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से इन्हें निरंतर पढ़ते रहें ताकि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाए आप भलीभांति उन उत्तर तक, सटीक उत्तर तक पहुंच पाए। तो लीजिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।